अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। अगर आपका बैंक अकाउंट है और कोई अनजान फ़ोन कॉलर आपसे बैंक की डिटेल मांगता है तो उसको वो डिटेल कभी मत दीजिए, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि एक ऐसा ग्रुप लाहौर में सरगर्म है जो बैंक की डिटेल लेकर आपके बैंक से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है। ना सिर्फ बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करता है बल्कि हाउस रॉबरी की भी बड़ी वारदातें करता है। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम में। नासिर मजीद साहब हमारे साथ हैं जी। 2,75,00,000 रुपए की घर में इनके डकैती की वारदात होती है। मुकदमे के मुद्दई भी हैं, इनके मुलजमान भी CIA पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। नासिर साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। कनाडा सारी ज़िंदगी आप रहे और पाकिस्तान आए, यहाँ पे घर बनाया तो अचानक डाकू घर में घुस गए। क्या वारदात थी, किस तरह से हुआ? सर, इन्होंने मुझे सबसे पहले फ़ोन किया कोई 4 बजे के करीब कि आपका पार्सल आया। अच्छा। तो मैंने इन्हें कहा है कि हम लोग तो कहीं जा रहे हैं, तो आप बाद में दे जाइएगा। तो ये कहते हैं कि ठीक है। इन्होंने कहा जी आप 7 बजे तक इधर ही हैं, तो 7 बजे तक आप हमें कॉल कर दीजिएगा दोबारा, तो हम आपको पार्सल दे देंगे। मैं घर आया, भूल गया बच्चों के साथ। 9, 9:15 मुझे फ़ोन उनका दोबारा आया रात को। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि आपका पार्सल है, हमने डिलीवर करना है। 9:30 पे शायद इनकी दोबारा कॉल आई। ठीक है। मैं बाहर निकला हूँ तो कह रहे कि घर नहीं मिल रहा। मैंने कहा अच्छा मैं चले बाहर आके खड़ा हो जाता हूँ, आप आ जाए, क्योंकि ये चाह रहे थे, मुझे कह रहे थे कि आप आए। मैं बाहर निकला हूँ तो 2 लड़के आए सीधे मोटरसाइकिल पे। पार्सल कोई नहीं था इनके पास। आते ही इन्होंने गन पॉइंट पे मुझे पिस्टल 2 निकाले दोनों। आप घर से बाहर आए? जी, पार्सल लेने। ठीक है। तो इन्होंने मुझे दोनों ने पिस्टल दिखाया। 1 सेकंड में ये उतरे। मुझे इन्होंने कहा कि बोला नहीं अंदर चलो। मैं अंदर आ गया। मेरा वो जो गार्ड होता है बाहर, वो सोया हुआ था, उसको उन्होंने ठुड्डा मारा और बुरी तरह फिर उसको झंझोड़ा है, उठा के उसको भी साथ लिया और हमें फैमिली रूम में ले आए। मैं अंदर जब गया हूँ तो मेरी बीवी बच्चे परेशान हो गए कि बेटा मेरा 3 साल का मेरे बाप को गन के ऊपर मेरे डैड को लेके आ रहा है, 2-3 लोग हैं। तो उसके बाद ये है कि मैंने अपनी बेगमों को कहा है, इंग्लिश में उसको मैंने बोला कि आप खामोश रहना, कोई नहीं जो ये करते नहीं करते। तो खैर हम बैठ गए हैं उधर। इन्होंने मैं कहा कि बैठ जाओ इधर। मेरी इन्होंने तलाशी वगैरह ली है। फिर उन्होंने गन पॉइंट पे 2 लोग हमारे पास खड़े हो गए। एक लड़का जो है वो बाहर था और एक अंदर जा गया हमारे बेडरूम में। उसने सारा सामान खोलना शुरू कर दिया। वो खोलता रहा अच्छी तरह। उन्होंने 2 घंटे हमें पूरे गन पॉइंट पे वहाँ पे बिठाए रखा है। मेरा 3 साल का बेटा है, आप यकीन करें उसको बिठाना कितना मुश्किल होता है 3 साल के बच्चे को। बिल्कुल। और वो कनेडियन मासूम बच्चा है। बच्चे तो सारे ही खैर मासूम होते हैं, लेकिन ये ज़रा बच्चे इस तरह के होते हैं कि अनभोल बड़े होते हैं, पंजाबी में जिसको अनभोल कहते हैं हम। तो बस ये है, वो बड़ी मुश्किल से हम उसको संभाले। वो हमें अब ये भी डर था कि इनके पास गन्ने हैं, कोई ऐसी वैसी हरकत हुई तो ये हमें गोली मार देंगे। तो मैंने उन्हें कहा यार जो लेके जाना है आपकी मेहरबानी है, आप ले जाओ, हमें ना कुछ कहना। उन्होंने जो भी 2 घंटे हमें फिर भी बिठाए रखा। अंदर से सारा सामान, फिर हमारे वॉलेट, हर चीज़ उन्होंने, जितने जेवरात पड़े थे, घड़ियाँ थी, डायमंड ज्वेलरी थी, कुछ सोने के सेट थे, रिंगें थी डायमंड की, मेरी रोलेक्स घड़ी थी, राडो थी, एक 18 कैरेट गोल्ड की घड़ी थी, मेरी बड़ी चेन थी कोई 10-15 तोले की, एक वो होगी। और इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें
ये जो है मतलब हमें लूट के तो ये फरार हो गए। फिर हमें बैठाए रखा 2 घंटे, फिर हमें ये एक कमरे में वॉशरूम में बंद करके गए। अच्छा, आपकी फैमिली के कितने लोग थे घर में? एक मुलाजिम था, आप थे और मेरी बेगम थी और उसकी वालदा आई थी, साथ उसके भी एक छोटा बच्चा था। अच्छा, और हम टोटल मतलब 4-5 लोग हो गए ना, मुलाजिम को डाल के 6 लोग हो गए। ठीक है ना जी। तो हमें इस रूम में बंद कर गए, उनको दूसरे वॉशरूम में बंद कर गए। ठीक है। और फिर हम मेरी बेगम वाली साइड जो है वो खुल गई किसी तरीके से, तो उन्होंने फिर हमें वॉशरूम से निकाला दूसरे बेडरूम में आके। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि 2,75,00,000 नग था या उसमें ये जो ज्वेलरी और घड़ियां वगैरह बता रहे हैं उसमें शामिल? जी, घड़ियाँ वगैरह उसमें शामिल थी, को कैश था साथ, और हमारे सेल फोन भी ये ले गए कि हम कहीं फ़ोन ना कर सकें। ठीक है। गाड़ी की चाबियाँ ले गए कि हम गाड़ी में पेन को बाद में फॉलो ना करें। ठीक है। और फिर ये है कि हम परेशान बैठे रहे हैं सारी रात, और अल्लाह अल्लाह करके ना को टाइम का पता चलता था। DVR ये निकाल के ले गए। अच्छा, जो CCTV कैमराज की DVR वो भी ले गए? वो भी ये साथ ले गए। अच्छा। और हम तो बिल्कुल कितने ये लोग थे टोटल? ये जो वहाँ पे थे 4 लोग थे अंदर जो आने वाले थे 4 थे। चारों के पास गन्ने थी? चारों के पास ही गन्ने थी शायद। ठीक है। क्योंकि उस वक्त तो आपको पता है इतना वो होता नहीं, हमें इन्होंने दूसरी तरफ मुंह करके बैठाया हुआ था, तो हम पीछे तो नहीं देख सकते थे। ठीक है। तो ये है कि मैं तो कैनेडियन हूँ। हमने 6:30 बजे, मुझे याद है, हमने एग्जैक्टिव ट्रांसफ़र ली थी। मुझे 6:30 बजे वो घर की चाबी मिली। ठीक है जी। 6:30 बजे हम इंटर हुए हैं, क्योंकि सामान वगैरह मैंने पहले वहाँ पे रखवा लिया था, पड़ा हुआ था मेरे फार्म हाउस पे। ठीक है। तो अगले दिन 9:30 बजे रात को 9:33 पे इन्होंने हमें यरगमाल करके बैठाया होता घर पे। अब ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये कोई आपको रैकी पहले हुई थी या अचानक सडनली इन्होंने आपको जो पार्सल देने का कहा तो आपने तस्दीक नहीं की कि पार्सल किसका है, किस नाम से आया, कुछ नहीं पूछा? और मैंने पूछा नहीं इनसे, मेरा एक पार्सल आना भी था, लेकिन अच्छा। इनका तरीके वारदात ही ये है कि ये लोगों को यही कहते हैं कि आपका पार्सल आया, तो हम जैसे लोग इतनी केयर नहीं करते। यार दरवाजे पे कोई आया पूछो तो पूछे कौन है। सही है। तो हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं था। अब इतनी देर बाद अपने मुल्क में आए हैं, आप यकीन करें, जिस दिन पहले दिन मैं अभी तो मैं आता जाता रहता हूँ, मैं 20 साल बाद एक दफ़ा पाकिस्तान आया। आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। खुदा मेरा सच्चा जानता है, मैंने सबसे पहले आके ज़मीन पे सजदा किया है। आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोग किस कदर मेहनत करके, मशक्क़त करके, पैसे कमा के अपने मुल्क में इस ज़मीन को तरसते हैं, इस मट्टी को तरसते हैं कि यार अपने मुल्क में वापस चले जाएं किसी तरीके से। और फिर ये यहाँ पे ये होता है कि या तो कोई फ्रॉड करके पैसे ले जाता है, या डकैत पड़ जाते हैं, या फिर जो डॉलर है उसकी कीमत इतनी हाई हो जाती है कि हमारे ये सारे पैसे ही रद्दी हो जाते हैं, आधे रह जाते हैं। मतलब हज़ारों तकलीफ़ें हैं। इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के हम मुल्क की मोहब्बत की खातर अपने बच्चों को आगे मतलब सिखाने के लिए हर चीज़ के, ये हमारा कंट्री है यार, इधर रहना है आप लोगों ने। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे रहें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन जैसे लोग जो हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं इन जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमें रहने नहीं देते यहाँ पे। NRI आते हैं बाहर से, बड़ी मोहब्बत के साथ आते हैं। आप यकीन करें, मैं पिछले 36 साल से कनाडा में रह रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कनाडा से, टोरंटो से और मॉन्ट्रियल से, दीगर शहरों से यहाँ आए हैं और वो वापस चले गए हैं। कोई ना कोई उनके साथ हादसा हुआ है, या मैं ये नहीं कहता कि जानबूझ के हुआ या अल्लाह की तरफ से हो गया, कोई बहाना बना, लेकिन वो लोग वापस चले गए। अच्छा रास्ता साहब, ये बताएं कि यकीनन जो आपके साथ हुआ इंतहाई अफसोसनाक है कि एक दिन पहले आप नया घर ख़रीदते हैं और उसमें भी शिफ्ट होते हैं तो इतनी बड़ी डकैती की वारदात घर में हो जाती है। CIA पुलिस का किरदार आपको कैसा लगा? आपके मुलजिम पकड़े गए, रिकवरी हो गई, रकम मिल गई? आप यकीन मानिएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि CIA पुलिस पाकिस्तान की जो है इस कदर स्मार्ट लड़के हैं। ये अभी जो नए हैं, स्पेशली मलिक तसद्दुक़ साहब, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। 2 रातें और 2 दिन मैं गवाह हूँ इस बात का कि ये आदमी नहीं सोया, और इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत इन्होंने की है। मैं इतना शुक्रगुजार हूँ इनका कि मैं बता नहीं सकता आपको। इन्होंने यही समझा है कि इनका अपना नुकसान हो गया,
और मैं जब भी कभी CIA के ऑफिस में आया हूँ 1 2 3 दफ़ा, आप यकीन करें मुझे इतना अच्छा माहौल यहाँ का मिला है। सारे CIA के यहाँ पे जितने भी लड़के काम कर रहे हैं माशाल्लाह सारे कमाल हैं, बड़े अच्छे हैं। और इनकी आवाज़ साहब की अगर बात करें ये तो माशाल्लाह बहुत प्यारी शख्सियत है। अच्छा नाज़ साहब ये बताएं कि 2 करोड़ 75 लाख जेवरात और नकदी में हो गया, कुछ आपकी बैंक ट्रांजैक्शन भी हुई? जी, इसके बाद ये लोग देखिए इसमें एक जो बड़ी सीरियस बात है और इसको मैं चाहता हूँ कि ये आप जितना हाईलाइट कर सकते हैं इसको करें। मुझसे मेरी बेगम के और सारी चीज़ें ये ले गए थे। इन्होंने हमारे कोई कार्ड जो डेबिट कार्ड थे, वीज़े मास्टर कार्ड थे, इन्होंने हमसे कोई नहीं पूछा कि आपका पिन नंबर क्या है, आपकी वालदा का नाम क्या है। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ इस तरह की हम अकाउंट बनाते हैं और मेरी भी जो क्या होती है इंटरनेट बैंकिंग नहीं थी फ़ोन के ऊपर, मेरी बेगम की भी इंटरनेट बैंकिंग नहीं थी फ़ोन के ऊपर। ठीक है जी। और इन लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन थी हमारी, ठीक है जी। वो सारी इंटरनेट बैंकिंग इन्होंने हमारे फ़ोनों पे बना के ट्रांजैक्शन की। मेरी 5 लाख रुपया सिर्फ लिमिट थी, 32 लाख रुपया एक रात में इन्होंने निकाला है। अच्छा, 32 लाख उसकी लिमिट बढ़ा दी जी ट्रांजैक्शन की। अच्छा, 32 लाख वो अलग है, हाँ जी, वो अलग करोड़ है। 75 लाख के अलावा 32 लाख रुपया बैंक से ट्रांजैक्शन। जी, ट्रांजैक्शन हुई। अब सोचने वाली बात ये है कि आपका कार्ड लग जाए इनके हाथ, किसी और का लग जाए, ठीक है ना जी, ये तो अंधाधुंध पैसे निकाल लेंगे उनमें से। 32 लाख ये एक रात में निकाल लेते हैं, तो आगे सोचिए ये क्या करेंगे। यकीनन आपके साथ जो डकैती की वारदात हुई वो सिर्फ डकैती नहीं थी, एक फ्रॉड भी उसमें शामिल था, जो फेक बैंकर बन के फ़ोन करते हैं, इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं। तो आपको इससे पहले, इस वारदात से पहले कोई इस तरह की कॉल आई थी कि आपसे कोई पिन कोड मांगा हो या आपकी डिटेल ली गई हो? नहीं, मुझसे कोई पिन कोड नहीं मांगा, कोई मुझे इस तरह की कॉल नहीं आई। इन लोगों के ही कनेक्शन है। अच्छा, यही लोग हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, इनके खुद के कनेक्शन है बैंकों में। वैसे तो देखे ना, मैं भी फ़ोन करूं, मैं ओनर हूं, कार्ड होल्डर हूं, मैं फ़ोन करूंगा मेरे कहने पे तो वो 5 लाख से 30 लाख या 32 लाख उसकी लिमिट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना जी। 5 लाख से मुझे बड़ी वो रियायत कर देंगे तो 10 लाख कर देंगे, ठीक है ना जी। तो 32 लाख रुपया एक रात में कैसे निकल गया? देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई ना कोई तो अंदर है जो मदद कर रहा है। आपकी रकम रिकवर हो गई या कुछ बाकी है? अभी कोशिश कर रहे हैं ये रकम रिकवर करने की, लेकिन मलिक साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत काम किया और मैं CIA पुलिस, आप यकीन करें, वेरी इंटेलिजेंट लड़के, बहुत तेज़, बहुत स्मार्ट। और मैं सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में इस कदर मतलब CIA पुलिस तेज़ हो सकती। कमाल कर दिया है। अगर नाज़र साहब आपकी वारदात ना मिलती, ना पकड़े जाते मुलजमान, तो फिर आप मुस्तकिल पाकिस्तान रहने का इरादा रखते थे? जी, मैं तो यही रहना चाहता था। अब भी मुझे मलिक साहब ने बड़ा जोर लगाया, कहते हैं कि यही रहे, मेरा भी दिल यही है। लेकिन ये हमारा बच्चा 3 साल का, मेरी बेगम नहीं मान रही। कोशिश मैं बड़ी कर रहा हूँ, अल्लाह जानता मेरा वापस जाने को दिल नहीं करता। मैं हर्ट हुआ हूँ, अब यकीन करें मैं इतना हर्ट हुआ हूँ कि मैं बता नहीं सकता। वो जो दिल टूटता ना जी, उसका दर्द कुछ और होता है। वो नुकसान वो हुआ है जो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, जिस नुकसान की कोई कीमत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो नुकसान हुआ है। जब बंदा हर्ट होता है ना, उसका अंदर से जो मैं आपको सुना नहीं सकता, तो वो तकलीफ हुई है जो मैं किसी को नहीं दिखा सकता। ये है जी वो कनाडा से आने वाले पाकिस्तानी जो अपनी सारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी पाकिस्तान लेकर आए और हमेशा यहीं रहने का इन्होंने इरादा किया। डाकुओं ने डकैती की, ना सिर्फ वारदात की बल्कि बैंक ट्रांजैक्शन के ज़रिए भी लाखों रुपए की रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र की। इस तरह की वारदातों से दिल बर्दाश्ता होते हैं वो लोग जो अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए पाकिस्तान आते हैं, और जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनके साथ जब इस तरह की वारदात होती है तो उनका दुख और उनकी तकलीफ़ किस तरह होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं।
ये है जी वो गैंग जो CIA पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लोगों को, मासूम लोगों को बैंकर्स बनकर और रॉबरी की वारदातें भी करते थे। आईओ हैं इनके मज़र साहब, इनसे पूछते हैं कि ये इतना बड़ा गैंग इन्होंने पकड़ा है और किन बुनियादों पर इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और कितनी रकम जो है इनसे रिकवर की गई। मज़र साहब, ये तो हर घर की कहानी है, हर बंदे का मसला है कि एक बैंकर बन के फ़ोन करता है और उनके साथ फ्रॉड होता है और ये इसमें रॉबरी की वारदातें भी करते हैं। इसमें मैं चूँकि आई हूँ, मैंने डे 1 से जैसे वारदात हुई, वारदात के बाद इनके ऊपर काम करना शुरू किया और जब इनको पकड़ लिया तो कुछ चीज़ें सामने आई। ये अपनी नवीयत का पहला गैंग है जो अभी तक पकड़ा गया है और CIA ने अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा इसको। इनमें इनके 3 स्टेप्स में ये वारदात करते हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टेप इनका ये होता है कि बैंक के लोग इंफॉर्मेशन आपकी, मेरी या हर वो इंसान जिसकी बैंक की लिमिट ज़्यादा होती है पैसे निकालने की और प्रीमियम अकाउंट होता है। ठीक है। ये डिफरेंट बैंक्स हैं, मैं नाम अभी नहीं लूँगा। उन बैंक्स के ये साबका मुलाजिम है कि ये एज ड्यूटी मुलाजिम है, उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेना। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं ये लोग। ठीक है। दूसरे स्टेप पे आके उन्होंने फिर उसकी कॉल करके पता करवाना कि अमाउंट कितनी पड़ी हुई है, क्या सेटअप है। उसमें से कुछ लोगों को ये पहले कॉल करके लोन की कॉल करते हैं कि जी आपका लोन आप लेना चाहते हैं। वो कहेगा जी मैं लेना चाहता हूँ, किसी फर्जी बंदे को खड़ा करके उसका लोन निकलवा लेना, वो पैसे हजम करें। उस बंदे को पता भी नहीं उसका लोन हो गया हुआ है, पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है। तीसरा स्टेप ये लोग ये करते हैं कि कॉल करते हैं जी आपका पार्सल आया। अच्छा। उसके डोर स्टेप पे जाते हैं, ठीक है। कॉल करना आपका पार्सल आया, वो बंदा बाहर आएगा। जैसे उसने बाहर आना, गेट पे इन्होंने अंदर चले जाना है, गन पॉइंट के साथ घर के अंदर एंटर हो जाना है। एंटर हो के पहले घर की वारदात करनी है, हाउस रॉबरी जिसे कहते हैं। कुछ लोग अंदर चले जाते हैं, कुछ लोग बैकअप के लिए बाहर खड़े रहते हैं। ठीक है। घर के अंदर जाके तसल्ली के साथ वारदात करनी। इनके यूज़र नेम, पासवर्ड्स वगैरह ले लेने मोबाइल्स के। इनके अगर मोबाइल के अंदर मोबाइल ऐप्स होती हैं बैंक की, उनके यूज़र नेम पासवर्ड भी ले लेने। ठीक है। जैसे ये लोग वहाँ से वारदात करके निकलते थे, फिर अपने इन्होंने जो इनका एक अड्डा कह लें, वहाँ पे जाके इन्होंने बैठना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना शुरू कर देंगे। अच्छा। वो ट्रांजैक्शंस एक तो जो घर में नकदी है वो ले जानी, और जो बैंक में है वो भी ले जानी। ठीक है। वो बंदे ने परेशान होकर फौरी बैंक पे कॉल करनी। चूंकि जिस नंबर से ये कॉल करते थे वो भी रजिस्टर्ड नंबर होता था। ठीक है। इन्होंने कॉल ही उस नंबर पे करनी है और जो बैंक के अंदर रजिस्टर्ड नंबर होगा जिस पे आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे। कॉल करके आप उसको डिटेल, वो आपसे क्या पूछेंगे, आपका CNA से पूछेंगे, बैंक अकाउंट पूछेंगे, मदर नेम पूछेंगे। उनको थोड़ी पता है कि वाकई में ही मुजाहिद साहब कॉल कर रहे हैं, तो कोई भी आपकी डिटेल देगा, उन्होंने डिटेल बता देनी है। ठीक है। इस लिहाज से इन्होंने कॉल करके वो वहाँ से ट्रांजैक्शन शुरू करवा। अगर OTP आएगा, वो मोबाइल भी इनके पास होता था, इन्होंने इसको कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद वो ट्रांजैक्शन हो जाए। ठीक है। अच्छा मज़र साहब, ये बताएं कि ये तो बड़े पढ़े लिखे लोगों का काम है कॉल करनी और हर चीज़ को बैंकर बन के बात करनी, तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे हैं और हाउस रॉबरी तो है ये बिल्कुल इसमें पढ़े लिखे लोग हैं। ये सेल्स के लोग हैं। अच्छा। बैंक के अंदर जॉब्स करते हैं एज ए सेल्स पर्सन। ठीक है। सेल्स पर्सन बन के इनकी ये प्रैक्टिस हो चुकी होती है। इन्होंने ट्रेनिंग्स ली होती हैं। ट्रेनिंग तो ये जनरल लेते हैं ना कि कॉल करनी है जी, आपने लोन लेना है। बड़े लोग हैं आजकल जो हालात जा रहे हैं, लोग कहते हैं जी हमने लोन लेना है। लोग इनसे खुद भी कांटेक्ट करते हैं कि जी हमें लोन दिलवा दें। सपोज मैंने लिया है तो मैं कह दूँ आपको ज़रूरत है, मैं कह दूँगा भैया फ़लाँ बंदे से रब्ता करें, आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने ये पूरा इनकी बाकायदा, वो तो बैंक ट्रेनिंग देता है। ठीक है। उस पॉजिटिव ट्रेनिंग को इन्होंने नेगेटिव वे में यूज़ करना। अच्छा, ये कितने अरकान हैं और ये सिर्फ लाहौर में ही वारदातें करते थे या लाहौर से बाहर की? इनकी 1-2 वारदातें लाहौर से बाहर की भी सामने आई हैं। अच्छा। और बाकी मज़ीद हमने कुछ लोग ये पकड़े हैं, आपके सामने हैं। मज़ीद लोगों को हम पकड़ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। जी जी, अगर आपकी इजाज़त हो। क्या नाम है तुम्हारा? रियासत। रियासत, क्या करते हो तुम? कुछ नहीं, यही बैंक का काम नहीं। क्या बैंक मुलाजम हो? नहीं, मुलाजम नहीं। रॉबरी की वारदातें करते हो, डकैती की वारदातें करते हो? नहीं पहलू इन्ना तकरीबन 2017-18 काम शुरू किया है। की काम शुरू किया? ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ OTP ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ OTP ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸੈਂ
ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ? ਉਹ ਡਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਬੈਂਕ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 2-3। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੋ? ਉਹ 2-3 ਜਣੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋ? ਇਹ 5-6 5-6 ਹੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ OTP ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ 25 ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, 24-25। OTP ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਨ ਉਹ 25 ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 1-2 ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ 1-2 ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੀਤੇ? ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆ House robbery? ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਉਹ? ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਸਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਤਾਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬੰਦੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਅੱਛਾ, ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਰੌਬਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਹ OTP ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬੰਦੇ OTP ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ OTP ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ OTP ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਆਖਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਗਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਨਗਦੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਸਨ? ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹਾਂ, ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨੀ? ਉਹ 30-32 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। 30-32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ? ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ? ਉਹ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਸਲ ਆਇਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਆਪਦਾ ਉਹ ਪਾਰਸਲ ਫੜ ਲਓ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ 3 ਜਣੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ, ਮਤਲਬ ATM ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਵਗੈਰਾ। ਲੋਕ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2-4 ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ATM ਕਾਰਡ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਉਹ ਫੜਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ? ਫੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਹਾਂ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 1-2 ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ OTP ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ। OTP ਲੈਣਾ? 1-2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ ਡਕੈਤੀ? ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ 7-8 ਲੱਖ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਠੋਕਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਬਸ। ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਸ। ਖਾਣ ਪੀਣ? ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੱਤੋ ਕੀ ਵਾਲੇ ਬਾਠ ਕਲਾਂ। ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦਾ? ਉਹ ਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ, YouTube ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਸਤੇ OPT ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਈ? ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ? 5 ਲੱਖ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ OPT ਭੇਜਤਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ OTP ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ OTP ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ OTP ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸੀ? ਉਹ 5 ਲੱਖ। ਅੱਛਾ, 5 ਲੱਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਈ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ? ਬਸ ਰਲ ਮਿਲ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਖ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ। ਅੱਛਾ, ਲੱਖ ਦਾ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰੋਬਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ ਜੇ 3 ਜਣੇ। 3 ਜਣੇ ਸਨ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਕੈਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸੀ ਅਸਲਾ? ਨਹੀਂ, ਨਜਾਇਜ਼। ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। रॉबरी कभी किसी नाल नहीं, नहीं, आज कुछ तक नहीं कीता हुआ। हुए? कुछ नहीं, नहीं कीता? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? अली रेहान। तुम बैंक मुलाजिम हो? मैं बैंक मुलाजिम हूँ।
बैंक के मुलाजिम हो, क्या हाँ जी। करते हो बैंक में? सेल ऑफिसर। सेल ऑफिसर। कितना पढ़े हो? मैंने बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम करके तो फ्रॉड करने लग गए हो। नहीं, पहले तो मैं जनरल जॉब अपनी कर रहा था, उसके बाद ये इसके साथ मुलाकात हुई थी तो इसमें लालच मुलाकात वगैरह तो दी। बड़े लोगों से होती है ना। नहीं, इसने मुलाकात की थी बड़े किसी पैसे बंदे वाले के लोग भी थ्रू। बैंक में आते हैं। बिल्कुल बात ऐसी ही है। हाँ, क्या हुआ था बताओ, सही सारी बात बताओ, कैसे मिले और कितने फ्रॉड किए? इसने इसके गांव का, हमारे गांव का एक बंदा था, वो पहले ही बैंक में जॉब करता था, ठीक है। उसके थ्रू मेरी इससे मुलाकात हुई थी। हम पहले एक ही गांव के आए थे, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, कुछ इसके पास थी। उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन ऐसे लीक आउट किया मैंने। अच्छा, लीक आउट किए मैंने इसको? इसके इन्फॉर्मेशन लीक किए थे एक दो कुछ अकाउंट्स की। अच्छा। आगे से इसने अपने अकाउंट्स जैसे भी हैक किए, जो भी किया, वो इसको इल्म था, मुझे इसको नहीं। पता तुम्हें पैसे कितने दिए थे इसने? मुझे इसने 10-12-15 हज़ार तो दिया बस था। तुम शरीके जुर्म तो हो गए ना। इसने क्या किया? तुमने सारा हाँ कुछ जी। करके बताया, हाँ जी। तो फिर कितने तुमने अकाउंट इसको इन्फॉर्मेशन कितने अकाउंटों की देते थे? मैंने तकरीबन 50-60 50-60 की। की दो पैसे अब तक कितने कमाए हैं? ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं, तकरीबन 2-2.5-3 लाख अगर इस काम से कमाया। अच्छा, तो जॉब कैसे मिली थी तुम्हें बैंक में? जॉब वैसे वैकेंसी वगैरह खुली हुई थी तो मैंने अप्लाई किया था। कोई तो जॉब शर्म में- वगैरह नहीं आई कि नौकरी करते हो, तुम्हारा पेशा है, और उन्हीं के साथ बददयांती कर रहे हो उसी बैंक के साथ? ज़ाहिर सी बात है, उस टाइम तो नहीं थी, अब बहुत है। हैं? ज़ाहिर सी बात है। कितने बहन भाई हो? हम 4 भाई हैं और एक बहन है। अच्छा, शादीशुदा हो? नहीं, कहाँ के रहने वाले हो? पत्तों की बाट कलां। पत्तों की? तो हाँ लाहौर जी। में कहाँ रहते हो? लाहौर में निराश तो नहीं है। लाहौर में जब ये मून डकैती मार्केट। की वारदातें करते थे वहाँ भी साथ जाते थे? नहीं, मैं साथ नहीं जाता था। मैंने सिर्फ डाटा इनको लीक करता था। वो भी बाकी की होंगी तुमने नहीं, वो वारदातें? उसके साथ मेरा कोई तलब नहीं था। कोई तल्लुक नहीं था? कोई तल्लुक नहीं था, रिकवरी बस दे दी, वो- पैसे दे दिए जो इससे लिए थे? हाँ जी, कुछ दे दिए, कुछ रहते तुम्हारे हैं। साथ कितने लोग और बैंक में थे जो इसके साथ मिले हुए थे? मेरे अलावा मेरे साथ का कोई नहीं था। तुम्हारे साथ का कोई नहीं था? मेरे अलावा और कोई नहीं था दूसरे इसके बैंक के थे? साथ। हाँ भी, तुम्हारा क्या नाम है? हैदर। हैदर, तुम क्या करते थे? इंफॉर्मेशन एक दो दफ़ा दी है इनको, हैं? एक दो दफ़ा इंफॉर्मेशन करते दिया। क्या थे बैंक में? बैंक मुलाजम सेल में। सेल्स में थे? यस। वो जो लोगों को फ़ोन करके कहते हैं ये ले लें वो ले लें, हाँ जी, बिल्कुल इस तरह। तो उससे तंग आ गए थे कि लोग फ़ोन नहीं सुनते हैं, नहीं, लोन इस नहीं तरह लेते तो हैं? कुछ नहीं। यही काम करते हो ना कि लोन ले लें हमसे, क्रेडिट कार्ड बनवा लें, सेल वाले यही होते हैं ना? जी बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ कि इसके साथ क्यों ऐसे मिल गए तुम? भाई गांव में एक दो दफ़ा आया था तो इसके तुम भी साथ। पत्तों की के हो? जी बिल्कुल। एक सारा ही गाँव। पत्तों की का गैंग है? जी बिल्कुल। अच्छा। गांव में इनसे मुलाकात हुई थी दोस्त के ज़रिए, तो उन्होंने बताया था इस तरह काम है, हाँ। 10-12 हज़ार रुपया मिलता। अच्छा। 3-4 दफ़ा रियासत को इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, उसका क्या बस- इन्फॉर्मेशन देते थे? यही कि अकाउंट नंबर, नाम वगैरह उसका कस्टमर का। ठीक बाकी है। ये कॉल वगैरह करके खुद ही जो भी होता था, बाकी सर्कट इनका तुम सारा सिर्फ अपना था। इन्फॉर्मेशन देते थे? जी बिल्कुल। कितने पैसे मिलते थे? मैं 3-4 दफ़ा दिया, उसका 10-12 हज़ार रुपया मिला। तो फिर 10-12 हज़ार का क्या करते थे? कुछ भी नहीं, ऐसे ही लग गए जो भी। हैं? सही बताओ ना, खाने क्या पीने में लग करते गए थे? और क्या, क्या करते थे पैसों का? खा पी गए। खा पी गए? तनख्वाह कितनी थी? तनख्वाह 18,000। अच्छा, तनख्वाह भी याद नहीं है? ये याद है कि 10-12 हज़ार इन्फॉर्मेशन का मिलता? बस ऐसे ही, तनख्वाह निकालते थे, खर्च करते थे कि सिर्फ इन्हीं पैसों से गुजारा होता था? सब कुछ ही खर्च होता है। अच्छा, कितने और लोग थे तुम्हारे बैंक में तुम्हारे साथ? इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी बताया है सब कुछ। कितने बताए हैं? एक दो और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी पकड़े नहीं गए। वो तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, तुम बताओ कितने तुम्हारे साथ लोग? एक दो और हैं। एक दो और है? जी बिल्कुल। उनको भी पैसे ऐसे ही मिलते थे? जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ भी, तुम्हारा क्या नाम है? गौहर सर। हैं? गौहर सर। गौहर, तुम क्या करते थे? सर मैं फूड पॉइंट पे काम करता था। किस पे? फूड पॉइंट पे। फूड पॉइंट पे? हाँ जी, मून मार्केट। मून मार्केट। तो ये रियासत वगैरह वहाँ पे खाना शाना खाने आते होते थे। अच्छा, तुम लाहौर के रहने वाले जी हो? सर। मून मार्केट हाँ में? जी, 3 नंबर स्टॉप पर रहता हूँ। अच्छा, तो वहीं से मेरा इनके साथ रब्ता हुआ है। राब्ता कैसे हुआ? खाना वाना खाने आते थे? हाँ जी सर। पैसे ज़्यादा देते होंगे हाँ खाने जी के? हाँ जी सर। टिप देते टिप थे? वगैरह भी देते थे, तो फिर तो तुमने कहा ये कोई अमीर लोग हैं, हाँ जी, फंसा दो तो इनको? पूछा इन्होंने कि कितनी दिहाड़ी लेते हो, तो मैंने अच्छा। इन्हें बताया कि 700 रुपया दिहाड़ी लेता हूँ। तो इन्होंने कहा कि हमारे साथ आ, तुझे हम तकरीबन एक दिन का 5 से 10 हज़ार देंगे। 5 से 10 हज़ार? हाँ जी। अच्छा, फिर तो मैं फर्स्ट टाइम ही सर इनके साथ आया हूँ। कहाँ गए थे इसके साथ? ये जो डिफेंस में वारदात हुई है, क्या किया था वहाँ पे? वहाँ पे मैं बाहर था, बैकअप पे गन थी मेरे पास, कौन सी पिस्टल गन? था मेरे पास छोटा। अच्छा, गन किसके ने दी थी तुम्हें? इन्होंने रियासत वगैरह गन चलानी आती थी? नहीं सर, तो वैसे ही पकड़ ली थी गन? जी सर। कौन सी गन पिस्टल थी? था सर। पिस्टल कौन सा था? पता नहीं सर।
अच्छा, ये भी नहीं पता था? नहीं था लेकिन पिस्टल अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ती तो चला लेनी थी गोली तुमने? नहीं सर, हैं? ऐसा कि तो भाग नहीं। जाना था? जाहिर सी बात है सर। अब तो फंस गए हो तुम, जी सर, फिर क्या होगा? अल्लाह माफ़ करेगा सर। अल्लाह तो माफ़ कर ही देता है, लेकिन जो तुमने किया इसकी सजा तो मिलेगी। जाहिर सी बात है घर सर। वालों को पता लग गया? नहीं अभी तक नहीं, हैं? अभी तक नहीं पता सर। अभी तक नहीं पता चला। तो वहाँ पे कितने पैसे कमाते थे? जी, वहाँ पे कितने पैसे कमाते थे फूड पॉइंट पे? 700 रुपया था सर डेली डेली का? हाँ जी, जो ओनर लोग देते थे तो वेटर के तौर पे हाँ करते जी थे? सर। अच्छा, तो घर वालों को अब पता चल गया कि बेटा बड़ा अच्छा काम करके आया? पता चल गया उनको? काफ़ी दिन से नहीं मुलाकात हुई सर घर वालों अच्छा, वैसे उन्हें पता है कि तुम गिरफ्तार हुए हो? से। जी सर। ये थी कि वो मुलजमान जिन्होंने हाउस रॉबरी भी की और बैंक की इंफॉर्मेशन, बैंक मुलाजमीन भी हैं, बैंक की इंफॉर्मेशन देकर भी कई वारदातें करते रहे। CIA पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इम्कान इस बात का है कि इनके ग्रुप के, इनके गैंग के और भी कई अरकान गिरफ्तार किए जा सकते हैं। CIA इंचार्ज डिफेंस हैं हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन। उनसे हम पूछते हैं कि आपने देखा होगा कि शहर लाहौर में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस मिलते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आपको पैसे मिल रहे हैं, या बैंक का नुमाइंदा बन के आपको फ़ोन कॉल्स की जाती हैं, लेकिन वो ऐसे लोग होते हैं जो आपकी प्राइवेसी को ब्रेक करके आपकी रकम अपने अकाउंटों में या अपने जानने वाले के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी तरह के मुलजमान CIA पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, ये जो फ्रॉड है या जिस तरह के मुलजिम आपने पकड़े हैं, तो हर घर की कहानी है जी सर कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो मैसेज मिलता है या आपको कॉल आती है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो शायद ब्लॉक कर दिया गया है, कि आपका ID कार्ड एक्सपायर हो गया, इस तरह की चीज़ें लेके तो फिर मालूमात दी जाती हैं। तो ये बड़ा मुतहरिक गैंग होगा। जी सर। किस तरह से ये वारदात करते थे और गिरफ्तार कैसे हुआ और क्या कुछ इनसे बरामद किया आपने? सर ये इस तरह था कि जब ये जो इंसिडेंट हुआ डिफेंस C वाला सर फेज़ 7 में 23/9/2022 का ये इंसिडेंट है। तकरीबन 9:30 बजे के करीब इनको कोई कॉल आती है पार्सल की, जो मदई है, मदई की कॉल आती है कि उनके पर्सनल नंबर के आपका पार्सल आया हुआ है। ठीक है। तो वो उससे 2-3 दफ़ा पहले भी कॉल आ चुकी थी पार्सल की। तो वो पार्सल लेने के लिए जब बाहर गया तो दो जो मसल्ला थे लड़के, वो उनको गन पॉइंट पे अंदर ले गए। जब अंदर लेके गए हैं तो फिर उसके पीछे 2 और लोग आ गए हैं। तो फिर तकरीबन 2 घंटे उनके जो घर के तलाशी वगैरह लेते रहे हैं, और फिर जाते वक्त उनके जो सारे ज्वेलरी थे, डायमंड थे, वेपन थे, लाइसेंसी और कुछ ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारा कुछ साथ ले गए हैं। जब ये 23 तारीख का ये इंसिडेंट था, तो जब 24 डेट कन्वर्ट हुई 12 बजे के बाद, 12 AM के बाद, तो तकरीबन 12:15 साढ़े 12 के करीब इनको मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि आपके अकाउंट से ना पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है। पहले 30-30 हज़ार रुपये की अमाउंट ट्रांसफ़र होती रही है मुख्तलिफ़ अकाउंटों में। फिर उसके बाद 2.5 लाख रुपये ट्रांसफ़र हो रहा था इनके अकाउंट से। तो हमारी जो टीम थी, मैं था, हम SP साहब ने मेरी टीम बना दी थी कि जी हम इसको फौरी इन पे एक्शन करें। तो हम फिर चले गए थे यहाँ से इनकी जो इन्फॉर्मेशन, जो पैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे, तो वो फिर हमें उनको ऑनलाइन ईमेल भी आ रही थी, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि जी इस ATM से ये पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं।
अब वहाँ पे मून मार्केट मेज़ान बैंक था, वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे थे पैसे। तो हम वहाँ पे जाके सर्चिंग करना स्टार्ट कर दी। तो फिर क्योंकि फुटेज नहीं मिल सकती थी क्योंकि रात का टाइम था, फिर हम सुबह आए, बैंक वालों से मिले, हमने फुटेज ली तो 2 नकाबपोश लड़के थे, शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, तो वो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे, उनकी फुटेज भी है। तो उसके बाद जब हमने ये सारा लोकल कैमरा से जब उनको ट्रेस करना शुरू किया तो हमें कुछ बाइक का नंबर मिला। फिर वो हमें जो सबसे जो मेन पॉइंट हमारा जो टर्निंग पॉइंट बना वो इस तरह था कि जी जो मदई का जो मोबाइल था जो साथ ले आए थे उसकी लास्ट जो लोकेशन थी बंद होने की वो भी हमें इसी जगह पॉइंट पे मिल गई। ठीक है। तो वो फिर हमने खुद जो सर्चिंग करते रहे, टेक्निकल पॉइंट जो भी हमारा जो CRO ब्रांच है उनकी मदद से फिर हम उधर सारा उसको कार्डन ऑफ किया। तो उस फिर हमने 2-3 दिन वर्किंग करते रहे, फिर हमें एक क्लू मिला तो वो कि जी इधर बैंक के लोग भी रहते हैं इस एरिया में, तो वो इस तरह का फ्रॉड का काम करते हैं, तो जी आप अगर उनको चेक कर लें तो हेल्प मिल सकती है। तो वो हमें उस टाइम तो कोई हेल्प नहीं मिली, लेकिन फिर हमें एक और क्लू मिल गया इसी केस के हवाले से। तो जब हमने उस क्लू को अचीव किया तो उससे फिर हमें ये उनके डेबिट कार्ड, ATM कार्ड सारा कुछ मिल गया। ठीक है। फिर जब हमने उनकी इंटेरोगेशन करना स्टार्ट की तो फिर उससे हमें मज़ीद इंकशाफात मिलना शुरू हो गए कि जी ये हम पहले बैंक से 2017-18 में ये पैसों का जो करते थे, फॉर एग्जांपल आपकी डिटेल है, आपके अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, बैंक अमलान को चोरी करके देता था। तो वो फिर एक फ़ेक डमी बंदा क्रिएट करके उसके अकाउंट की सारी सेम बनवाते थे और फिर उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर उसके बाद ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का उन्होंने शुरू कर दिया कि जी मैसेजेस लोगों को भेजना, उनसे फिर कॉल करके नुमाइंदा बन के बैंक का या उनसे OTP लेना। ठीक है। कि जी हम बैंक के नुमाइंदे हैं या किसी कंपनी के, तो जी आपको ये मैसेज आया हुआ, आपके पैसे आए हुए हैं, तो उनसे OTP ले लेना। तो वो फिर पैसे वो उस तरह भी ये करते रहे। फिर उसके बाद जब इन्होंने मुख्तलिफ गैंग उसको डिवाइड हो गए थे, तो फिर इनमें से एक जो गैंग था उसमें जो बैंक का अमला भी था और साथ ये जो वारदात करते थे, इन्होंने क्या किया कि जिसके अकाउंट में पैसे ज़्यादा पड़े हों उनकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, जो एक बैंक अकाउंट की डिटेल हासिल करने के लिए होती हैं। तो उसके बाद उनको कॉल करनी है, बाहर बुलाना है, उनका फिर मोबाइल और ATM कार्ड सब कुछ छीन के ले जाना है। ठीक है। फिर उसी टाइम या उसी दिन वो उन्होंने फ़ेक एप्लीकेशन जनरेट करनी है मोबाइल्स पे और उनके पैसे फ़ेक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑनलाइन। फ़ेक अकाउंट भी वो इस तरह के होते हैं कि जी वो कोई फौजशुदा उनके अकाउंट बने होते हैं या इस तरह की कोई लोग होते हैं जिनको एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो पता नहीं है कहाँ के, कोई सिंध का। सदुक साहब ये बताएं कि जो आपने गैंग गिरफ्तार किया है इसके अरकान कितने हैं? सर अभी तक तो हमने इसको 7 पकड़ लिए हैं, अभी 3 से 4 लोग और भी हैं। अच्छा मजीद हैं? हाँ जी, उस पर 12 से 15। हाँ जी, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन जो हमारे सीनियर ऑफिसरान हैं, मेरे SP CIA साहब, उन्होंने कहा कि जिसके इन्वेस्टिगेशन को आप मजीद बढ़ाएं। ठीक है। और इसका सारा आप जो एंड तक हम इसको कर सकते हैं फाइनलाइज उस तक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दादरसी हो सके। अच्छा ये बताएं कि इसमें गैंग में फ्रॉड करने वाले भी लोग हैं और डाकू भी हैं? सर ये पहले यही फ्रॉड करते थे, बाद में फिर ये डाकू वारदातें करना शुरू हो गए। ठीक है। पहले यही करते थे फ्रॉड। अच्छा इसमें देखें बैंक जो है, बैंक में एक बड़ी सिक्योर चीज़ें समझी जाती हैं। किसी भी बैंक में आपका मेरा अगर अकाउंट हो तो बड़ी सेफ हम समझते हैं कि पैसे भी हमारे सेव हैं, इंफॉर्मेशन भी सेव है। वो इनको कैसे पता चलती थी? सर इसमें बैंक मुलाजमीन थे, कुछ सेल्स मैनेजर था, कोई सेल्स ऑफिसर हैं। अच्छा। वो उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होती थी। हमने इनसे कुछ पेजेस भी बरामद किए थे कि उसमें आपका जिस तरह वालदा का नेम, आपका पर्सनल नंबर, पर्सनल डिटेल जो हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये उनको देते हैं। ठीक है। तो अगर वो फिर उसके बाद हेल्पलाइन पे कॉल भी ये करते हैं। ओके। कि जी मैं ये खुद ही बात कर रहा हूँ, मेरी ये डिटेल है, मेरा ये ATM का नंबर है, तो आप मेरे जो पैसे हैं फलां। अच्छा बैंक का अमला भी इनके साथ मुलव्वस है? तो वो पकड़े गए हैं, उनके कितने अरकान हैं जो बैंक के लोग हैं? बैंक के अभी तक हमारे पास 3 लोग हैं। 3 लोग? और अभी 2 और मजीद लोग इन्होंने इंकशाफ किया। तो ये जो मुतलका बैंक हैं उनको आपने इन्फॉर्म किया कि ये इस तरह से कर रहे हैं? कोई और फिर यकीनन केसेस भी सामने आएंगे जिनसे इन्होंने धोखे से, फ्रॉड से ऐसे रकम लूटी होगी? हाँ जी बिल्कुल, हम इस तरह कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर अफसर हैं वो जो हमारी डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, FIA वगैरह है, उनको भी हमारे साथ कम्युनिकेट करवा रहे हैं
ताकि उनको भी शामिल करके इस इन्वेस्टिगेशन में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दादरसी हो सकें। अच्छा, जो कनाडा से आए हुए या कनाडा में रहने वाले हैं मुद्दई एक मुकदमे के, उनके घर से इन्होंने कितनी रकम लूटी और क्या कुछ आपने बरामद कर लिया? सर उनके घर से ये 2,75,00,000 की इन्होंने, जो बहुत बड़ी डकैती। हाँ जी सर बिल्कुल। पिछले दिनों में एक सीसीबी साहब ने नोटिस भी लिया था जी। उस पर हमने वर्किंग करके 2,75,00,000 का, उसमें डिफरेंट डायमंड था, ज्वेलरीज थी, घड़ियाँ थी कीमती, फिर मोबाइल थे और वेपन्स वगैरह थे उनके जो लाइसेंस थे, ठीक है, वो हमने बरामद कर ली हैं सर। अच्छा। और जो उसके बाद जो वारदात के बाद जो पैसे ट्रांसफ़र करते थे फेक अकाउंट में, उसको भी हम रिकवर कर रहे हैं और कुछ कर लिए हैं, कुछ मज़ीद इंशाल्लाह हम करेंगे। तो सदर साहब ये बताएं कि करोड़ों रुपए की रकम एक मुद्दई की थी, यकीनन और भी केसेस होंगे। आप ये बता सकते हैं कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक कि इन्होंने कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया होगा और कितनी रकम होगी? सर जो अभी तक इन्होंने कहा है कि जी तकरीबन कुछ अब डिफरेंट ये अभी व्यूज़ ले रहे हैं, कोई कह रहा है 50 लाख कह रहा है, लेकिन क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो फाइनल होगा वो हमारे सीनियर अफसरान को भी हम बताएंगे, जो डिफरेंट एजेंसीज होंगी उनको भी हम बताएंगे कि ये इस तरह कर रहे हैं, वो फिर जो उनका लीगल प्रोसीजर है उस लीगल प्रोसीजर के थ्रू वो रिकवर भी करेंगे। अच्छा, तो सदर साहब ये बताएं कि शहर में पूरे पाकिस्तान भर में ये होता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से लोगों ने जो है वो मैसेजेस उनको आते हैं, या ऐसी बैंकर्स जो हैं वो फ़ोन कॉल्स, फेक कॉल्स करते हैं, तो इनके ग्रोह में या इनके अलावा भी कुछ ऐसे मुतहरिक ग्रोह होंगे, ग्रुप होंगे, गैंग होंगे? जी बिल्कुल सर, ये कहते हैं कि जब हम कॉल करते हैं उस कस्टमर को, तो वो अक्सर वो हमारे पर डाउट करते हैं, शक करते हैं, तो वो फिर जो हमारे साथ कुलीग होते हैं बैंक वाले, फिर हम उनको कहते हैं वो कॉल, फिर उसी जो ऑफिशियल नंबर होता है बैंक का, उस नंबर से उनको कॉल करके वेरीफाई करते हैं कि ये हमारा ही नुमाइंदा है। ठीक है। अच्छा, तो सर ये बताएं कि आपने मुलजमान जो है वो गिरफ़्तार भी कर लिए हैं, कुछ जो रकम है वो भी आपने रिकवर कर ली है। इस गैंग में कोई ख़वातीन भी शामिल है? क्योंकि अक्सर ये होता है कि ख़वातीन भी बैंक की नुमाइंदा बन के कॉल्स करती हैं, कुछ इस पे भी काम हुआ? नहीं, अभी तक तो कोई फ़ीमेल जो पर्सन है वो अभी नहीं आई सामने, अभी इन्वेस्टिगेट चल रही है, अगर कोई होगी तो ज़रूर हम इनको सामने तफ्तीश करेंगे। जी, आपने बात सुनी हाफिज़ तसद्दुक़ साहब की कि जिनका ये कहना था कि बहुत बड़ा गैंग है जो लोगों को बैंक का नुमाइंदा बन के फ़ोन कॉल करता है और उनकी ट्रांजैक्शन जो है करने के लिए उनकी ज़ाती इंफॉर्मेशन लेते हैं, और इसके साथ साथ डकैती की भी बड़ी वारदातें करते हैं। लाहौर में डिफेंस के इलाके में बहुत बड़ी डकैती की हाउस रॉबरी होती है, उसमें भी ये मुलव्विस होते हैं, जिसकी करोड़ों रुपए रकम जो है वो CIA पुलिस ने रिकवर भी कर ली। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें आपने देखा कि हाउस रॉबरी करने वाले डकैत जो हैं वो बैंक अकाउंट से पैसे भी ट्रांसफ़र करते हैं। सिर्फ ये रॉबरी करने वाले डकैत नहीं थे, इनके साथ बैंक मुलाजमीन भी ग्रुप में शामिल थे। CIA पुलिस का क्या कहना था, मुद्दई ने तमाम हकायक आपके सामने रखे। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।